आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का नवम पाठ। पाठ का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। इस पाठ के 3 भाग हैं। पहले के 2 भागों में हमने पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है और आज हम पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे जिसमें हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रश्नों का समाधान। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। नीचे जो पद दिए गए हैं इनका हमें शुद्ध रूप से उच्चारण करना है। जैसे अग्रिम दिने अष्टवर्षदेशीया भवत्सदृशानां व्यवस्थायै अद्यैवास्याः षड्वादने अनुगृह्णातु गृहसंचालनाय महार्घताकाले और करतलवादन सहितम। ये पद थे जिनका हमने उच्चारण किया है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तराणि लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखने हैं। प्रश्न में जो पद पीले रंग से दिखाया गया है वो प्रश्नवाचक पद है और उत्तर में जो पीले रंग के पद दिखाए गए हैं वो उत्तरवाचक हैं। तो एक पद में उत्तर देना है, यानी जो पीले रंग से उत्तर में जो पद दिखाया गया है उत्तर तो वही है, उस एक पद को भी हम उत्तर के रूप में दिखा सकते हैं। और आपके बोध को अधिक बढ़ाने के लिए, ज्ञान को अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरा उत्तर भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप चाहें तो उस एक पद को भी उत्तर के रूप में लिख सकते हैं और चाहें तो पूर्ण वाक्य में भी उत्तर को लिख सकते हैं। जैसे गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत्। इसका पूर्ण उत्तर है गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम मालिनी आसीत्। ये पूरा उत्तर लिखा है हमने। एक पद में उत्तर देना हो तो हमें केवल मालिनी यही पद लिखना है, तो ये भी हमारा उत्तर माना जाएगा। कब? जब उत्तर एक पद में देना हो। दूसरा प्रश्न है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। इसमें प्रश्नवाचक पद है कति और इसका उत्तरवाचक पद है अष्ट और पूरा उत्तर है दर्शनायाः पुत्री 8 वर्षीया आसीत्। तीसरा है अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। कीदृशः इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद लिखेंगे मौलिक है और पूरा उत्तर किस प्रकार लिखेंगे अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं मौलिकः अधिकारः। चौथा दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। इसमें कथम इसके स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा करतलवादन सहितम और पूरा उत्तर दर्शनायाः पुत्री करतलवादन सहितम नृत्यति। ये जो है दूसरा प्रश्न था। अब हम तीसरे प्रश्न का समाधान जानते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले के प्रश्न में हमने एक पद में उत्तर दिया था, लेकिन अधिक अर्थबोध के कारण हमने पूरे वाक्य में भी उत्तर को जान लिया। इस प्रश्न में हमें एक पद में उत्तर न देकर पूरे ही वाक्य में उत्तर लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे? जैसे पहला प्रश्न है अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्। यहाँ पर किम इससे प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उत्तरवाचक पद का यहाँ पर संकेत नहीं किया है क्योंकि एक पद में उत्तर न होकर पूरा उत्तर किस प्रकार देना है। अष्टवर्षदेशीयाः दर्शनायाः पुत्री परिवारस्य भरणपोषणाय स्वमातुः सहायतां कर्तुं समर्था आसीत्। दूसरा प्रश्न है दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। इसका उत्तर है दर्शना 5-6 गृहाणां कार्यं करोति स्म। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। उत्तर है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति गृहस्य कार्यार्थं कांचिद महिलां अन्वेष्टुं
कथयति। चौथा प्रश्न है, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। इसका उत्तर है, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। तो ये प्रश्न था जिनके हमने पूर्ण वाक्य में उत्तर दिए हैं। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर, यानी जिन पदों के नीचे रेखा खींची हुई है उन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए, प्रश्न बनाइए। तो देखिए, पहला जो वाक्य है, मालिनी द्वारम उद्घाटयति। इस वाक्य में मालिनी पद को पीला भी किया गया है और रेखांकित भी किया गया है। इस पद के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक पद जोड़ना है और प्रश्न बनाना है। तो मालिनी के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा का, और प्रश्न बनेगा का द्वारम उद्घाटयति। और प्रश्न बनाने के बाद हमें प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। दूसरा वाक्य है, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। इस वाक्य में सर्वेषां बालानां, इन दोनों पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक पद जोड़ना है और दोनों पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक पद जुड़ेगा केशाम, और प्रश्न बनेगा शिक्षा केशां मौलिकः अधिकारः। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। मालिनीं, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद जुड़ेगा काम और प्रश्न बनेगा दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, और प्रश्न के पीछे यहाँ पर भी हमें प्रश्नवाचक लगाना है। चौथा है, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। यहाँ पर परिवारस्य, इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कस्य, और प्रश्न बनेगा दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। ये प्रश्न बनाने वाला वाक्य था जिनमें हमने प्रश्न कैसे बनाए जाएं इसका बोध किया। अब पांचवा प्रश्न है, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद की पूर्ति करिए। पाठ में इस प्रश्न के सामने जो संधि विच्छेद दिखाए गए हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पर रिक्त स्थान है। हमने रिक्त स्थान को भरकर यहाँ पर दिखाया गया है। जो पीले रंग से पद दिखाए गए हैं वो रिक्त स्थान के स्थान पर भरे हुए हैं जो उत्तर हैं। जैसे ग्रामम प्रति, इसमें संधि विच्छेद होगा ग्रामम प्रति। इसी प्रकार कार्यार्थम, इस पद का संधि विच्छेद होगा कार्य अर्थम। करिष्यत्येषा, इस पद का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा करिष्यति एषा। स्वोदर पूर्ति, इस पद का संधि विच्छेद होगा स्व उदर पूर्ति। और अप्येवम, इसका विच्छेद होगा अपि एवं। तो ये था संधि युक्त पदों का संधि विच्छेद करना। अब हम छठा प्रश्न जानते हैं। छठे प्रश्न में विकल्प है अ। क्या है? समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थक पदों का मिलान करिए। यानी इधर जो पद दिए गए हैं उनके समानार्थक पद कौन से हैं, इन वाले पदों में से कौन सा पद किसका समानार्थक है ये हमें बताना है। जैसे आश्चर्येण, इसका समानार्थक पद इनमें से कौन सा है, तो ये हमें उत्तर के रूप में इसके सामने ही लिखना है। उत्तर कैसे लिखने हैं ये हम जानते हैं। जैसे पद है आश्चर्येण और इसका समानार्थक पद है विस्मयेन। दोनों ही समानार्थक हैं, एक ही अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार उल्लासेन, इस पद का समानार्थक है प्रसन्नतया। परिवारस्य, इसका समानार्थक है कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, इस पद का समानार्थक है पठनस्य। और कालः, इसका समानार्थक है समयः।
इस प्रकार हमने प्रश्न में जो ये पद थे इनके समानार्थक पदों को मिलाकर उत्तर पीले रंग से यहाँ पर दिखाए हैं। छठे प्रश्न का आ भाग है, जिसमें क्या करना है, विलोम पदानी मेलयत, विलोम पद का मिलान करिए, विपरीत अर्थ वाले पदों का मिलान करिए। आ भाग में हमने समानार्थक पद मिलाए थे, आ भाग में हम विपरीतार्थक पद मिलाएंगे। इधर जो पद दिए गए हैं इनके विपरीतार्थक पद इनमें से कौन से हैं, तो हमने उत्तर यहाँ पर लिखे हैं। उत्तरों को हमने पीले रंग से दिखाया है। जैसे क्रेतुम, इस पद का जो विलोमार्थक पद है वो है विक्रेतुम। श्वः, इसका विलोमार्थक पद है ह्यः। ग्रामम, इसका विलोमार्थक पद है नगरम। समीपस्थम, इसका विलोम पद है दूरस्थम। पृच्छति, इसका अर्थ है, इसका विलोम पद है कथयति। विलोम पद विपरीत अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, जबकि समानार्थक पद समान अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। विलोमार्थक कैसे होते हैं, क्रेतुम खरीदने के लिए, विक्रेतुम बेचने के लिए। श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल। ग्रामम गांव, नगरम शहर। समीपस्थम पास में स्थित, दूरस्थम दूर स्थित। पृच्छति पूछता है, कथयति कहता है। तो इस प्रश्न में हमने जाना कि कौन सा पद किस विपरीत अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है। अब हम 7वां प्रश्न जान लेते हैं। विशेषण पदैहि सह विशेष पदानि योजयत, विशेषण पदों के साथ विशेष पद जोड़ने हैं। इसमें इस तरफ जो प्रश्न पद दिए गए हैं वो सभी विशेषण पद हैं, यानी किसी पद की विशेषता बतला रहे हैं, और दाईं तरफ जो पद दिए गए हैं वो विशेष पद हैं, यानी इन पदों की विशेषता बतलाई जा रही है। किंतु कौन सा विशेषण पद किस विशेष पद के साथ जुड़ेगा ये हमें उत्तर में बताना है। तो सर्वेशाम यह विशेषण पद है, लेकिन इनमें से कौन सा उपयुक्त पद है, कौन सा इसका विशेष पद है, ये हम उत्तर में जानेंगे। जैसे उत्तर में हमने विशेषण पदों के जो विशेष पद हैं उनको पीले रंग से हमने दिखाया हुआ है, जो उत्तर हैं। जैसे सर्वेशाम, इस विशेषण पद का विशेष पद है बालकानाम। इसी प्रकार मौलिक है, इसका विशेष पद है अधिकार है। ऐशा, इसका विशेष पद है अल्पवयस्का, पुनः अल्पवयस्का। सर्वकारीयम, इसका विशेष पद है विद्यालयम। समीपस्थे विद्यालये। सर्वासाम, इसका विशेष पद है बालिका नाम। और निःशुल्कम, अर्थात विशेष पद आएगा गणवेशम। तो ये विशेषण पद हैं, ये विशेष पद हैं, ये विशेषता बतलाने वाले हैं और इनकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो विशेषण विशेष पद में दोनों में समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचनों का प्रयोग होता है। तो ये था 7वां प्रश्न। प्रश्नों के अंत में एक ध्यातव्य अंश है जिसका हम सभी को ध्यान रखना है, बोध करना है। क्या है ये? सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु, सभी पढ़ें और आगे बढ़ें। इति भावना अंगीकृत्य, इस भावना को स्वीकार करके विकसितो अयम, विकसित किया गया, यहाँ पर लिया गया अयम, यह एक है संवादात्मक है पाठ है, एक संवादात्मक पाठ है, आपस में संवाद के रूप में लिया गया पाठ है। प्रायेण है, प्रायः, आर्थिक दृष्टिया, आर्थिक दृष्टि से, धन इत्यादि की दृष्टि से, दरिद्र परिवारेषु, गरीब परिवारों में, लघु लघु बालकाः, छोटे छोटे बच्चे, चाय आदि विपणिषु, चाय इत्यादि की दुकानों पर, अन्येषु च गृहेषु, और दूसरों के घरों में, कार्य करने में, नियोजिताः क्रियन्ते, लगा दिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को चायों की दुकानों पर या दूसरों के घरों में काम करने में लगा दिया जाता है। ये ना, जिससे धनस्य अर्जनम भवेत्, धन का अर्जन हो जाए, धन कमाया जा सके।
तेषां गृहस्य कार्यं चलेत, और उनके घर का कार्य चले। एवं कृते, ऐसा करने पर ते जनाः, वे लोग जो अपने बच्चों को कार्य में धकेलते हैं, कार्य करवाते हैं, वे लोग स्वसंतति ही, अपनी संतान को शिक्षायाः, शिक्षा के मौलिकाधिकारात् वंचयन्ति, मौलिक अधिकार से वंचित कर देते हैं। ऐसे लोग जो अपने बच्चों को कार्य करने के लिए चाय की दुकानों पर, दूसरे के घरों पर भेज देते हैं ताकि धन कमाया जा सके, ऐसे लोग, ऐसे अभिभावक, ऐसे माता पिता, ऐसे संरक्षक उन बालकों के शिक्षा के अधिकार से, उन बालकों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देते हैं, उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होने देते हैं। प्रारंभ में शिक्षा यह केवलम संवैधानिको अधिकार है आसीत। प्रारंभ में यह जो केवल संवैधानिको अधिकार है आसीत, संवैधानिक अधिकार था, स वही इदानीम, इस समय मौलिक अधिकार है जाता है, मौलिक अधिकार बन गया है, बच्चे का मूलभूत अधिकार बन गया है। इमामेव भावानाम, इन्हीं भावों को बोधयितुम, बोध कराने के लिए, इस मौलिक अधिकार के भाव का ज्ञान कराने के लिए, पाठे अस्मिन, इस पाठ में प्रयत्नों विहित, प्रयत्न किया गया है, ताकि इस पाठ के द्वारा बालक और समाज के लोग जागृत हो सकें और बालकों को उनका अधिकार दिलवा सकें। तो विद्यार्थियों, यह था हमारा नवा पाठ जिसका हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।